दोस्तों वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का जो थर्ड T20 मैच खेला जाएगा 16 फरवरी को शाम को 7:30 बजे। ये मैच किसके बीच खेला जाएगा? ये मैच खेला जाएगा गुजरात जेंट्स वुमेन्स वर्सेस यूपी वॉरियर्स वुमेन्स के बीच मैच खेला जाएगा। सेफ ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा, कोटामी स्टेडियम बड़ौदा के ग्राउंड पे, गुजरात के ग्राउंड पे मैच खेला जा रहा है। यहाँ पे अभी तक ऑलरेडी 2 मैच हो गए हैं, तीसरा मैच खेला जाएगा थर्ड T20 मैच। जो पहला मैच हुआ था गुजरात वर्सेस आरसीबी का इसी ग्राउंड पे हुआ था। तो गुजरात जेंट्स वुमेन्स जो है बैट फर्स्ट की के 201 रन बनाया था, 5 ही विकेट गिरा था, विकेट ज़्यादा नहीं गिरा था। फिर आरसीबी ने सेकंड में बैटिंग करने आया, 202 रन बना के जीत गए 6 विकेट से। एक साइड लग रहा था कि आरसीबी हार जाएगी, लगातार विकेटें गिरती जा रही, लेकिन ऋचा घोष आके ऐसी पारी खेल के गई कि आरसीबी को विन करा दिया 6 विकेट से। तो इस ग्राउंड पे हाई स्कोरिंग मैच हो रहे हैं, पिच अच्छी है, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, विकेट गिर नहीं रहे हैं। टोटल 9 विकेट गिरा था। अगर दोनों पारियों की बात किया जाए, इधर 5 गिरा था फर्स्ट इनिंग में, सेकंड इनिंग में 4, तो टोटल 9 विकेट गिरा था दोनों पारियों का मिला के। इस ग्राउंड पे अभी एक मैच गुजरात खेल चुकी है और उसके बाद यूपी अभी पहला मैच खेलेगी। गुजरात के लिए ये ग्राउंड बेस्ट रहेगा क्योंकि अभी यूपी वॉरियर्स पहला मैच खेलेगी, गुजरात का ये दूसरा मैच होगा, गुजरात जेंट्स वुमेन्स का, क्योंकि इनको अनुभव हो गया है इस पिच पे कब टिकना है कब मारना है। और यूपी के लिए वह पहला गेम खेलेगी तो यूपी को बचा के खेलना होगा, तो सबसे थोड़ा सा प्रेफर मिलेगा गुजरात जेंट्स वुमेन्स की टीम को। गुजरात जेंट्स वुमेन्स का जो स्कोर है, जिन्होंने 11 का प्ले में उतरा था पहले मैच में, बेथ मोनी ने 56 रन की पारी खेली थी, लोरा बोल्ट वाइट 6 रन की पारी खेली, उसके बाद यार हेमलता की बात कहूँ 4 रन, उसके बाद गार्डनर 79 रन 2 विकेट, ज़बरदस्त पारी खेली थी। और उसके बाद डोटिन आती हैं, डोटिन 2 विकेट, ओ सॉरी 25 रन 1 विकेट, डियाना डोटिन 25 रन 1 विकेट ले गई थी। सिमरन शेख की बात करूँ तो 11 रन की पारी खेली, इनको बहुत पीछे लेके आ गया। हरलीन देवल को तो बैटिंग लाइनअप एकदम नीचे चला गया इस ग्राउंड पे, हरलीन देवल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तनुजा कंवर की बात करूँ, इनको विकेट नहीं मिला था। उसके बाद आती हैं, फिर उसके बाद आते हैं 46 घेरे, 1 विकेट इनको मिला था, लेकिन आपके ऑलराउंडर मिलेंगे, बढ़िया प्लेयर हैं, ज़बरदस्त। उसके बाद प्रिया मिश्रा को इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड था लेकिन विकेट नहीं मिला। फिर उसके बाद आती हैं काशवी गौतम को कोई विकेट नहीं मिला था। काशवी गौतम इनकी फास्टर हैं जो ओपनिंग करती हैं, पहला ओवर ये डालती हैं काशवी गौतम। प्रिया मिश्रा, इनका इस ग्राउंड पे अच्छा रिकॉर्ड था और उसके बाद हरलीन देवल का ज़बरदस्त रिकॉर्ड था इस ग्राउंड पे, लेकिन हरलीन देवल को तो बहुत पीछे लेके आ गया, 1 2 3 4 5 6 7वें नंबर पे खिला गया है, 7वें 8वें नंबर पे खिला गया। तो अगर आपको हरलीन देवल को रखना होगा तब ये समझ लेना कि ऊपर का ये टॉप ऑर्डर बहुत जल्दी आउट होगा, तब जाके आपके लिए हरलीन देवल बेस्ट निकल के आएंगी। और उसके बाद सिमरन शेख भी बहुत बढ़िया प्लेयर है, इन्होंने अच्छे रकम लेके आई हैं, 1,90,00,000 रुपये। तो अगर अब इन दोनों के बारे में आपको बता रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ ये ग्रैंड लीग आपको बनानी कैसे है। अब सारे प्लेयर इस पे जाएंगे, इनके बेथ मोनी पे, लोरा वुडवाइड, उसके बाद गार्नर पे, डियाना डोटिन पे, इन पे जाएंगे क्योंकि ये बड़े प्लेयर नाम हैं। फिर सोचेंगे सेम लाइनअप ऐसे होगा। कभी कभी क्या होती है, मैनेजमेंट क्या होता है, इनको आगे प्रेफर कर देती है, इनको आगे भेज देती है कि ठीक है इनको थोड़ा सा बैठाओ, इनको आगे भेजो, सिमरन शेख हो गया, हरलीन देवल, तो इसीलिए कर फिर उस दिन खेला हो जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा सा माइंड आपको सेट करना पड़ेगा। वीडियो देखो, किसी प्लेटफॉर्म पे वीडियो देखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, मेरा देखो किसी और का देखो, सेम चीज़ वही बताएंगे। बताने का समझाने का तरीका सबका अलग होता है, जिसका बताने का तरीका अच्छा होता है, जिसके दिमाग में सेट हो जाता है। टीम अपने मन से बनाओ, किसी की दी हुई टीम पे कभी की ज़िंदगी में कोई जीत नहीं सकता, नहीं तो किसी की दी हुई टीम पर अगर कोई जीते तो खुद ना करोड़पति बन जाए बना के। सबसे बड़ी चीज़ आपकी होती है प्लेयर के बारे में बताया जाता है, किस प्लेयर का कब रिकॉर्ड है, कब कौन आ सकता है, किसका फॉर्म अच्छी है, हर आदमी को नहीं पता होता है। आपको इसके लिए बहुत रिसर्च करना पड़ता है, इसके बारे में आपको बहुत साल से जानकारी होनी चाहिए। अगर सबको पता हो जाए तो फिर सारे ही बनाने लगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो चीज़ है मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी बात है। किसी की दी हुई टीम कभी ज़िंदगी में, बस आगे एक बार आप उस पर नज़र मारो, अगर आपको लगता है कि हाँ 1 2 प्लेयर मैं छोड़ रहा हूँ, तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये 2 प्लेयर इन्होंने सही रखा है तो उठा लो उस टीम से, अन्यथा आप वीडियो देखो किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, उसके बाद खुद बनाओ वीडियो।
सबसे बेस्ट यही रहेगा, क्योंकि ग्रैंड लीग में सारे बड़े प्लेयर होते हैं, उसमें से 2 से 3 प्लेयर आपके लिए बेस्ट निकल के आते हैं। मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ। तो ये सिमरन शेख और उसका हरलीन देवल, क्योंकि 1 करोड़ 90 लाख रुपया ऐसे नहीं है भाई, फ्री में नहीं आता, इनको मिला है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर इनका नंबर इतना लेट आ रहा है ना, बैटिंग लाइनअप सेम यही बैटिंग लाइनअप है जो अभी पहला मैच खेली है, तो इनको कब आगे भेज दिया जाए कुछ नहीं पता है। अब अगर आपको लगता है कि 3 से 4 विकेट जल्दी गिर जाएगा, तब इनको ज़्यादा प्रमोट कर दिया जाएगा, तो उस दिन आपके लिए ग्रैंड लीग पिक आएंगी। तो इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि ये चीज़ समझ के चलना। उसके बाद ग्रैंड लीग आपके लिए ये भी आपकी ज़बरदस्त ग्रैंड लीग पिक रहेंगी, सियाली सतघरे, क्योंकि इन पे फोकस कम रहेगा, ये बढ़िया प्लेयर हैं। और उसके बाद प्रिया मिश्रा का भी बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड था, इस पर इनको विकेट नहीं मिली, क्योंकि विकेट गिरा ही नहीं, टोटल 9 विकेट गिरा था। तो थोड़ा ये चीज़ समझ के चलना। अभी रिसेंट की बात करूँ, तो फॉर्म की बात करूँ, तो आपको सियाल सतगरे को लेके चलना है, क्योंकि इनको 1 विकेट मिला था। फिर उसके बाद यहाँ डोटिन को लेके चलना है, उसके बाद गार्डन को लेके चलना है, फिर बेथमोनी। ये अभी 4 प्लेयर, अगर मैं रिसेंट की बात करूँ तो इन्होंने 4 प्लेयर का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है। लेकिन ये जो प्लेयर साउथ अफ्रीका के हैं वो लोरा बोल्टवाइट, ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये कब चल जाए कुछ पता नहीं होता है। इनके बारे में तो मैं हेमलता के बारे में तो नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इनके बारे में 100% बोलता हूँ आपको कि ये कब चल जाएंगी। ये प्लेयर ऐसी हैं कुछ पता नहीं, क्योंकि इनकी बैटिंग बहुत ज़बरदस्त है। तो इनको छोड़ने का मतलब कभी कभी क्या होता है, बहुत घाटा होता है। और कभी कभी तो जीरो पे जैसे 6 रन बना दी तो वो भी घाटा हो गया, टीम ख़राब हो गई। तो ये चीज़ें रिस्क तो लेना ही पड़ता है, ये मैच है। तो अभी प्रेजेंट की बात की हो तो ये इनका रिकॉर्ड सबसे बेस्ट था। तो अगर इनको लेके चलना जिनका रिकॉर्ड बेस्ट है तो उन पे जा सकते हो। बेंच पे जो प्लेयर बैठे उनके बारे में बताऊंगा आपको, लेकिन थोड़ा सा आगे पीछे होगा। इसमें से अगर लगेगा मैनेजमेंट को 1 या 2 प्लेयर को चेंज कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होगा। अगर कोई चेंजेस होगा इसमें तो आप इसमें मेघना सिंह को देख लेना या फोबे लिचफील्ड को। इन दोनों में से मुझे लग रहा है अगर किसी को दोनों में से एक को मौका मिलेगा तो तो एक ज़रूर रख लेना। बढ़िया प्लेयर हैं। फोबे लिचफील्ड बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और उसके बाद मेघना सिंह को अगर देखना होगा तो ये भी देख सकते हो। अब हेड टू हेड की बात करूं, जब गुजरात जायंट्स वुमेन्स और उसके बाद यूपी वॉरियर्स वुमेन्स का जब हेड टू हेड मैच हुआ था पिछले साल 2024, 13/3/2024 का ये मैच का रिकॉर्ड है। ये 2024 में जो आईपीएल हुआ था वुमेन्स का। अब उसमें गुजरात जायंट्स वुमेन्स बैटिंग करके 152 रन बनाए थे, 8 विकेट गिरा था। यूपी वॉरियर्स 114 रन बनाई, यहाँ पे हार गई। फिर यहाँ पे गुजरात जेंट्स वुमेन्स 142 रन बनाई, 5 विकेट गिरा था। यूपी वॉरियर्स आराम से 6 विकेट से मैच जीत गई थी। फिर गुजरात जेंट्स वुमेन्स 168 रन बनाई, बहुत ज़्यादा अच्छा रन बनाई थी, 6 विकेट गिरा था। फिर यूपी वॉरियर्स 181 रन बना दी। मतलब टक्कर का मैच है। 5 मैच की सीरीज थी, जिसमें से मैंने आपको 3 बताने के लिए दिखा दिया हूँ कि ये है। ऐसा नहीं, अगर आप यूपी वॉरियर्स को हल्के में समझ रहे होगे तो आपकी गलत चीज़ है। ये दोनों टीमें टक्कर की हैं। हाँ, ये है गुजरात जेंट्स एक मैच इस ग्राउंड पे खेली है, थोड़ा सा उनको अनुभव होगा, लेकिन इन्होंने भी प्रैक्टिस की होगी यूपी वॉरियर्स में भी। लेकिन खेलना प्रैक्टिस करना थोड़ा फ़र्क है, तो ये चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो वो चीज़ समझ के चलना। अब यूपी वॉरियर्स का जो स्कोर है वुमेंस का, किरण नवगिरे की बात करूँ तो ये ओपनिंग करती हैं। 0 पिछले सीजन की बात बता रहा हूँ मैं, 0-12-14 कुछ खास नहीं चली थी। चमीरा टपट्टू की बात करो 0-17, लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ओपनिंग करती हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग, इनको छोड़ ही नहीं सकता। सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक यही रहेंगी। उसके बाद दीप्ति शर्मा टीम की कैप्टन है, 88-77 ज़बरदस्त है, क्योंकि इंडिया में खेलती है, बहुत पीछे मौका मिलता है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से आएंगी तो यहाँ पे अच्छा खासा रन बनाएंगे। और कैप्टन ये भी बहुत ज़बरदस्त रहेंगी कैप्टन की, चमीरा टपट्टू, दीप्ति शर्मा। उसके बाद ग्रेस हैरिस, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। ये रिकॉर्ड है 1/60-72। पहले मैच में इन्होंने 1 रन बनाया था, दूसरे में 60 और तीसरे में 72 रन। फिर उसके बाद आती हैं श्वेता सहरावत, 8 रन 2 रन, कुछ ज़्यादा खास नहीं। उसके बाद पूनम खेमनार की बात करूँ, 36 रन की पारी खेली थी। इनसे अच्छी हैं ये, श्वेता सहरावत से पूनम खेमकार बढ़िया 36 रन की पारी खेली हैं। उसके बाद फिर आती हैं सोफी लक्ष्टस, ये इनका रिकॉर्ड है 3 विकेट 19 रन 1 विकेट। उसके बाद आती हैं समीरा साइमा ठाकुर की बात करूँ तो इनको मौका नहीं मिला था। और राजश्री गायकवाड़ की बात करूँ तो 1 विकेट 2 विकेट, ज़बरदस्त प्लेयर की मेन बॉलर हैं। उसके बाद अंजलि श्रवणी की बात करूँ तो 1 विकेट इनको मिला था पिछले सीजन की बात करूँ। तहिला मैगरात की बात करूँ, 57 रन की पारी खेली थी। ये ऑलराउंडर मिलेंगे आपको, बॉलिंग प्लस बैटिंग। फिर उसके बाद आती हैं देविका बैद,
बेस्ट प्लेयर हैं, 7 रन बनाए थे, ये भी बहुत मोटी रकम लेके बैठी हैं। अब इनको कभी कभी पहले भी प्रमोट कर दिया जाता है, कभी कभी ओपनिंग में भेज दिया जाता है। इनका बैटिंग लाइनअप कहाँ सेट होगा ये तो मैनेजमेंट देखेगा, लेकिन ये आपके लिए बता रहा हूँ, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, इनको कैप्टन में लेके चल सकते हो। देविका वैद को बेस्ट प्लेयर मैंने इसलिए लिख दिया हूँ यहाँ पे, अगर याद नहीं होगा तो वीडियो देख के इनको देख लेना। देविका वैद को आप जिनको पता वही लेके इनको कैप्टन भी करेगा, क्योंकि ये तो बड़े नाम पे सब जाएंगे। ग्रैंड लीग में कभी कोई छोटा नाम भी आपको मिलता है, वो आपको ग्रैंड लीग लेके जाके सीधा अकेले खड़ा कर देता है। तो ये चीज़ समझ के चलना, ये देविका वैद बहुत बेस्ट प्लेयर है, मोटा पैसा लेके आई हैं, तो ये चीज़ दिमाग में रखना। उसके बाद जो न्यू प्लेयर इनको इस ऑक्शन में लिए हैं, तो ये न्यू प्लेयर में आएंगे आपको अलाना किंग। अलाना किंग का रिकॉर्ड ज़बरदस्त है, राइट आर्म ऑफ ब्रेकर है न्यू। उसके बाद आती हैं फिर कार्तिक गौड़, ये हैं। उसके बाद फिर आएंगे आरुषि गोयल। ये 3 प्लेयर हैं, जिसमें से सबसे बेस्ट की अगर बात मैं करूं तो अलाना किंग को लेके चलना। इसके अलावा मुझे इन दोनों में से थोड़ा सा अगर लगेगा किसी को रख सकते हो, नहीं तो मुझे नहीं लग रहा किसी को मौका मिलेगा। अगर अलाना किंग को मिलेगा तो इनको लेके चलना, बहुत ज़बरदस्त स्पिनर हैं, और जिस ग्राउंड पे स्पिन थोड़ा सा ट्रैक होगा उस ग्राउंड पे तो इनको कैप्टन लेके चलना, ये भी आपको बता रहा हूँ। अब यूपी वॉरियर्स की बात करूँ, सबसे बेस्ट की बात करूँ तो इनकी राजस्थानी गायकवाड़ को आपको लेके चलना ही पड़ेगा, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। तैला मैगराथ को अगर मौका मिलता है तो इनको लेके चलना। और उसके बाद इनके बाद देविका वैद के बारे में बोला हूँ, ये तो खेलेंगे, इनको लेके चलना है, जिनके बारे में इनके बात पता है। उसके बाद ये भी खेलेंगी सोफिया लेक्टर्स। तो ये 4 प्लेयर हो जाएंगे। उसके बाद 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9 से 10 प्लेयर हैं। एक आध प्लेयर का आगे पीछे होगा, वो भी आपको टीम में मिल जाएगी। लेकिन जिनके बारे में आपको बताऊँ, इनको ज़रूर लेके चलना है। इनमें आप 2 टीम बनाना, तो रोटेशन ज़रूर कर लेना। अगर टॉप की पिक की बात किया जाए तो टॉप में आपको चमीरा टपट्टू, दीप्ति शर्मा और ग्रेस हैरिस, ये आपको 3 प्लेयर आपको लेके चलना पड़ेंगे तीनों फॉर्मेट में। उसके बाद ग्रैंड लीग में इनको लेके चलना, पूनम खेमकार को। उसके बाद ये तीनों फॉर्मेट में रहेंगी सोफी लेक्ट्रेस। फिर उसके बाद ये भी तीनों फॉर्मेट में रहेंगी रजनी गायकवाड़। तो ये तीनों फॉर्मेट के जो प्लेयर हैं, एक ये हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, ये 5 प्लेयर। छठी प्लेयर आएंगी ताइला मैगराथ। ये 6 प्लेयर आप तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो। और ग्रैंड लीग में इनको पूनम खेमकार को लेके चल सकते हो, ग्रैंड लीग पिक के लिए बेस्ट प्लेयर रहेंगी। लेकिन ये अगर इनको लेके चलना होगा, किरण नवगिरे को ओपनिंग करती हैं तो इनके पास पूरा मौका रहता है 20 ओवर खेलने के लिए, तो इनको भी लेके चल सकते हो ग्रैंड लीग पिक में। अगर कैप्टन नहीं बनाना तो इनको रख भी सकते हो, ये आपके लिए बेस्ट पिक रहेंगी। तो ये 5-6 प्लेयर हैं जो आप तीनों फॉर्मेट में लेके चल सकते हो, ग्रैंड लीग हो, चाहे हेड टू हेड हो, चाहे आप स्मॉल लीग हो। लेकिन ग्रैंड लीग के बारे में जो मैं आपको बताया हूँ, 2 से 3 प्लेयर, उसके बाद इनको देविका वैद को भी जरूर आजमाना, ग्रैंड लीग में कैप्टन लेके चलना, बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे आपके लिए। अब गुजरात वुमेंस और यूपी वुमेंस की बात करूं तो इसमें विकेट कीपिंग सेशन से अगर बात करूं तो बेथ मोनी को लेकर चलना है। इन्होंने ज़बरदस्त पहला मैच खेली थी, 102 पॉइंट दिए हैं, ये सबसे बेस्ट रहेंगे। उसके बाद ये उमा चटर्जी की बात करूँ तो कोई खास बात नहीं है इनमें। फिर उसके बाद बैटिंग सेक्शन से अगर बात करूँ तो यूपी वॉरियर्स में आपको पहले बता रहा हूँ, ग्रेस हैरिस ज़बरदस्त रहेंगी। फिर गुजरात तरफ से लॉरा बोल्टवाइट नहीं चली थी, 20 पॉइंट दिए थे, बहुत जल्दी आउट हो गई थी कुछ रन पे, तो ये देखना। उसके बाद ये इनको बैठा दिया गया था लिचफील्ड को, अगर मौका मिलेगा फोबी लिचफील्ड को तो आजमाना जरूर, आपके लिए ज़बरदस्त प्लेयर रहेंगे। गुजरात की तरफ से हेमलता चली नहीं, 13% सिलेक्शन हो गया इनका, लेकिन इतनी फॉर्म अभी अच्छी है नहीं। और उसके बाद फिर यही हरनीत देवल की बात करूँ तो इनका भी 16% सिलेक्शन है। कब है? क्योंकि इनको बहुत 5वें 7वें नंबर पर लेके आए, बैटिंग ऑर्डर जो है इनका बहुत पीछे है। तो ये चीज़ है, इनका बैटिंग ऑर्डर जिनका पीछे रहेगा उनसे रन कहाँ बनेगा, हाँ तब बनेगा जब टीम बिखर जाएगी तब। और उसके बाद आती है के बी नवगिरे की बात किया था मैंने आपको, इनका भी कुछ नहीं, 15% है, ज़्यादा कुछ बैटिंग से कर नहीं पा रही हैं। श्वेता सहरावत की बात करूँ तो इनका भी रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा खास नहीं, 4% सिलेक्शन है। फिर उसके बाद इनको जरूर लेकर चलना सिमरन शेख को, मैंने आपको बताया था 3% है, ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक रहेंगी। बहुत बढ़िया प्लेयर हैं गुजरात की तरफ से, अगर गुजरात का 1-2 जल्दी आउट होंगे तो इनको प्रमोट किया जाएगा। तो ये आपके लिए ग्रैंड लीग पिक हैं, बहुत बढ़िया प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं, तो आपको बता दी हूँ ये आपके ग्रैंड लीग पिक हैं, इनको जरूर आजमाना जरूर। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करूँ, दीप्ति शर्मा का 94% है। उसके बाद जो यूपी से हैं, टीम के कैप्टन है। गुजरात वुमेंस की बात करूँ तो इसमें गुजरात की तरफ से जो खेलेंगे 98% है गार्नर का। चमीरा टपट्टू जो यूपी वारियर्स खेलेंगे 92% सिलेक्शन है। और डियान डोटी जो गुजरात से खेलेंगे 94% सिलेक्शन है। उसके बाद फिर ताइला मैगराथ जो यूपी से खेलेंगे 77% है, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। फिर उसके बाद जो गुजरात की तरफ से गिब्सन है, इनको मौका नहीं मिला था। उसके बाद फिर यूपी की तरफ से आते हैं चिन्नी हेलने
की बात करूँ तो इनका भी 11% है, मुझे नहीं लग रहा उतना कुछ खेलेंगी। 31% सिलेक्शन है इनका, ज़बरदस्त प्लेयर है गुजरात की तरफ से। सयाली सतघरे को जरूर लेके चलना, ये गुजरात की तरफ से 31% सिलेक्शन, 1 विकेट ले गई थी, 29 पॉइंट दिए हैं। जिनके बारे में बताया हूँ सेम चीज़ है, और इनको ज़्यादा लेके चलना, ऑलराउंडर सेक्शन से ज़्यादा लेके चलना, आपके लिए बेस्ट पिक यही रहेंगे। अब बॉलिंग से अगर बात करूँ, बॉलिंग से सोफी इलेक्ट्रिक्स की बात करूँ 88% सिलेक्शन है, स्पिनर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, यूपी की तरफ से खेलती हैं। राना किंग न्यू जुड़ी हैं अभी ऑक्शन में, 71% है, ये भी यूपी की तरफ जुड़ी हैं, स्पिनर हैं। उसके बाद जैसे गायकवाड़ की बात करूँ फास्टर हैं, 19% है, लेकिन ज़बरदस्त प्लेयर हैं। और उसके बाद गुजरात की तरफ से यम सिंह की बात करूँ तो ये ज़्यादा इनको ये बेंच पे बैठी हुई थी, इनको मौका नहीं मिला था। फिर उसके बाद तनुजा कंवर की बात करूँ, गुजरात की तरफ से 30% सिलेक्शन, इनको विकेट नहीं मिला था, ये 9 पॉइंट है इनका। अब गुजरात और यूपी वुमेंस की अगर बात करूँ, जो ये टीम है, ये टीम आपके लिए बनाया हूँ, जब टॉस टाइम पे सही टीम मिलेगी, इसमें कौन बॉलिंग कर रहा है कौन बैटिंग कर रहा है तब सही टीम मिलेगी। लेकिन अभी गुजरात और यूपी की अगर बेस्ट की बात करूँ तो गुजरात की तरफ से बेथ मोनी रहेंगी, लोरा वोल्टवाइट, उसके बाद सिमरन शेख, इनको रखा हूँ, ज़बरदस्त प्लेयर, युवा प्लेयर हैं। डियाना डोटिन, गार्डनर, उसके बाद आती हैं सयाली सतघरे। ये रहेंगी 6 प्लेयर गुजरात वुमेंस की तरफ से। यूपी वॉरियर्स तरफ से इनको रखा हूँ, ग्रेस हैरिस को, चमीरा टपट्टू, दीप्ति शर्मा, ताइला मैगराज, सोफी लेटिस। ये रहेंगी 5 प्लेयर यूपी वॉरियर्स की तरफ से, क्योंकि ये जो प्लेयर हैं यूपी वॉरियर्स की, ये सारे टॉप की प्लेयर हैं। ये जो 5 हैं, ये पांचों बॉलिंग प्लस बैटिंग करती हैं सारे। और उसके बाद जो गुजरात की तरफ से, ये केवल विकेट कीपिंग मिलेंगे, बैटिंग करेंगी, ये आपको बैटिंग में मिलेंगी, ये भी आपको बैटिंग मिलेंगी। ये 3 प्लेयर आपको गुजरात वुमेंस की तरफ से बैटिंग मिलेंगी। और यहाँ से जो ये जो 3 प्लेयर दिए हूँ यहाँ से गुजरात की तरफ से, ये 3 प्लेयर जो आपको बॉलिंग प्लस बैटिंग से हैं, ये 3 प्लेयर केवल बैट्समैन हैं। अब इनके जो ये 3 प्लेयर केवल बॉलिंग प्लस बैटिंग जो गुजरात की तरफ से रहेंगे। और यूपी की तरफ से जितने प्लेयर आपको मैं दिया हूँ सारे बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग, ग्रेस हैरिस, चमीरा टपट्टू बॉलिंग प्लस बैटिंग, दीप्ति शर्मा बॉलिंग प्लस बैटिंग, तैला मैगराज बॉलिंग प्लस बैटिंग, सोफी लेटिस बॉलिंग प्लस बैटिंग, गजब की बैटिंग बॉलिंग बैटिंग करती हैं। तो ये भी है, दोनों स्ट्रॉन्ग टीम है। अब गुजरात ने इस ग्राउंड पे एक मैच खेला है, अभी के लिए तो कैप्टन इनको दिया हूँ, गार्डनर को, वाइस कैप्टन चमीरा टपट्टू को। एक में अगर आपको थोड़ा रिस्क लेना होगा तो इनका रिकॉर्ड बहुत ज़बरदस्त है, इन पे भी जा सकते हो, कैप्टन वाइस कैप्टन इनके दोनों पे। बहुत ज़्यादा अगर आपको रिस्क लेना होगा तो एक इन पे भी जा सकते हो, अगर आपको लगता है ऊपर को टॉप ऑर्डर उतरेगा। सिमरन शेख, ये आपके बहुत युवा प्लेयर हैं, ज़बरदस्त प्लेयर हैं, तो इन पे भी जा सकते हो। उसके बाद दीप्ति शर्मा तो हैं ही हैं। ये तो इन पे तो ये देखो जितने प्लेयर हैं इन पे कैप्टन वाइस कैप्टन बहुत रोटेट करेगा। चमीरा टपट्टू, मैगरात, उसके बाद गार्डनर, दीप्ति शर्मा, बेथ मोनी, ये जो 1 2 3 4 5 गोले मारा हूँ, ये पांचों पे कैप्टन वाइस कैप्टन सबसे ज़्यादा बिलीव करेंगे। ग्रैंड लीग की पिक मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि तो इनमें से अगर कोई एक प्लेयर 2 प्लेयर नहीं चला, इसमें से अगर ये ज़्यादा मार गई तो इनसे ज़्यादा पॉइंट देंगी और जल्दी भागेंगी ये, क्योंकि इनकी सिलेक्शन कम है और कैप्टन की कम है। तो इसीलिए कह रहा हूँ ये थोड़ा सा फोकस रखना, दिमाग में ये चीज़ रखना कि ये भी बेस्ट प्लेयर हैं, युवा प्लेयर हैं। तो ये चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये भी बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं।